रॉकी और रानी की प्रेम कहानी काफ़ी ठीक ठाक मूवी है। मतलब इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है और ठीक ठाक है, मतलब इमोशंस भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो मैं फिल्म की शुरुआत करता हूँ शुरुआत से। रॉकी के एक दादा है जिनका नाम है कमल, और रॉकी के दादा जो कमल को याददाश्त भूलने की बीमारी है। उनकी एक दादी जिनका नाम है धनलक्ष्मी बाई। रॉकी के एक पापा हैं, मम्मी है और एक बहन भी है। तो जो धनलक्ष्मी बाई रॉकी की दादी है, उसके घर में पूरा कंट्रोल नहीं कर रहता है और इनके ही रूल्स सब माने जाते हैं। तो लोग इनके इनसे थोड़े परेशान भी रहते हैं। लेकिन रॉकी के जो पापा है तिजोरी, और उनकी एक बहन और उनकी जो माँ है, उनकी माँ को सिंगिंग का शौक है, लेकिन वो कह नहीं सकती क्योंकि उनकी जो धनलक्ष्मी उनकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है, इस बात को वो नहीं मानने वाली है। एक दिन रॉकी के दादा जो जिनको याददाश्त भूलने की बीमारी है, वो जामनी नाम कहने लगते हैं और सब सोचते हैं कि ये किस जामनी का ढूंढ रहा है। तो वो हर औरत को जामनी पसंद रखते हैं। तो रॉकी सोचता है मतलब ये क्या है और ये क्यों है। तो रॉकी उनसे बात करता है, वो पूछते हैं कि जामनी कौन है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर जो है रॉकी को अपने दादाजी की डायरी मिलती है जिसमें उन्हें जामनी का पता और फोटो मिल जाता है। रॉकी अपने दादाजी को काफ़ी पसंद कर देता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ। तो वो जब उस एड्रेस पे जाता है तो जो रॉकी को रानी दिखती है। रानी जो है वो जामनी की पोती है। तो वो रानी मिलती है और इन दोनों का थोड़ा मस्ती वगैरह चालू हो जाती है और लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो इन दोनों की फैमिली में बहुत डिफरेंस है। रॉकी में जो है ना छती पड़ता है, मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन जो रानी की फैमिली है वो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, टीचर प्रोफेसर उसमें सभी है। इसी वजह से इनकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। लेकिन रॉकी और रानी मिलने लगते हैं क्योंकि फिर वो आते हैं इनके घर पे। रानी विजिट करती है, उनके दादाजी के साथ टाइम स्पेंड करती है। काफ़ी उनकी दादी को वो पसंद आती है। वो याद कर लेते हैं कि हाँ मेरी दादी, उनके लिए वो गाना भी गा रही है। धनलक्ष्मी को पसंद नहीं आ रहा होता है कि यार मतलब मेरा हस्बैंड जो है क्या कर रहा है। लेकिन चलो ऐसे चलने लगता है। फिर इसके बाद जो है रानी और रॉकी का रोमांस चालू होता है। फिर इसके बाद जो है उसके दादा और रानी मतलब दोनों एक ही औरत के साथ में रोमांस कर रहे थे। मतलब ये इनकी मम्मी के साथ में, ये इनकी बेटी के साथ में। फिर जो है रॉकी जो है रानी को प्रपोज करता है, लेकिन रानी उसको मना कर देती है क्योंकि उनकी फैमिली में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर रानी को रियलाइज़ होता है कि यार वो भी उसे पसंद करने लगी धीरे धीरे करके। भले ही फैमिली डिफरेंस है लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो रानी भी जो है उसे आती है, उसकी गाड़ी रोकती है। लेकिन रॉकी जो उसे इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन कैसे भी करके उसकी गाड़ी रोकती है और उसे प्रपोज कर देती है। और फिर भी लोग सोचते हैं कि हमारी फैमिली का तो मतलब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ना फैमिली स्विच कर लेते हैं। मतलब रानी जो है रॉकी की फैमिली में रहेगी जो पढ़े लिखे नहीं है, और रॉकी जो है रानी की फैमिली में रहेगा जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग फैमिली स्विच कर लेते हैं और ये आइडिया इनका ठीक ठाक इनको लग रहा होता है। लेकिन आगे थोड़ी दिक्कतें होने वाली होती हैं। इसके बाद रॉकी जो है चला जाता है रानी की फैमिली में। रानी जो है आ जाती है रॉकी की फैमिली में। अब जो ये जो रानी की वो अपने काम करवा रही है, इनकी जो दादी जी हैं वो रानी से अपने काम करवा रही है। मतलब सही से कपड़े वपड़े पहनना, सही तरीके से बिल्कुल संस्कृति तौर से ज़िंदगी जीने के तरीके सिखा रही है। उधर रॉकी जो है वो अपने उनके साथ में रह रहा है। लेकिन रॉकी जो है उनको वहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि रॉकी को जो है ना इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। और उनकी माँ जो है प्रोफेसर, वो इंग्लिश में बात करती है। रॉकी को स्टोव पर चूल्हे वगैरह भी जाना नहीं आता है। लेकिन फिर वो लोग कैसे ना कैसे एडजस्ट करते हैं और ये लोग लाइफ टाइम कहने से 3 महीने के लिए दूसरे घर स्विच करते हैं। यहाँ दादी उसे कंट्रोल कर रही होती है और लोग जो है ना रॉकी को धीरे धीरे करके रानी की फैमिली को पसंद करने लगती है। एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है, दुर्गा पूजा रखी जाती है। धनलक्ष्मी जी भी आती हैं उसमें। और फिर लोग जो है रॉकी की जो रानी की जो फादर है वो नाचने लगते हैं, कथा डांस करने लगते हैं और सब बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो जो है रानी को थोड़ा शेमफुल से महसूस होता है। लेकिन रॉकी आके समझाता है कि रानी को ऐसा सोचना चाहिए। फिर रॉकी को कहता है कि मुझे भी कथा डांस पसंद था और मेरी फैमिली आप पे ऐसी है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उससे माफ़ी मांगता है, मैं गले लगता है, उन्हें हक वगैरह करता है। वो समझ जाता है कि ठीक है रॉकी जो है काफ़ी ठीक ठाक लड़का है। इसके बाद जो है रॉकी को की रानी की फैमिली पसंद नहीं लगी थी। लेकिन उल्टी तरफ रानी का भी हिसाब कुछ नहीं बन पा रहा था। रॉकी तो काफ़ी फेवरेट हुआ था उनकी फैमिली का, लेकिन रानी को जो है तक कोई पसंद ज़्यादा कर नहीं रहा था। और दुर्गा पूजा के टाइम पर जो हुआ उसके बाद से तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा था कि जो कथा डांस कर रहा है। इसकी वजह से धनलक्ष्मी जी बुरा मान गई और वहाँ से चलती बनी। इस वजह से फिर अगली बार जो है ना कथक डांस में रॉकी भी शामिल हो गया, जिसकी वजह से वो रॉकी को लगा कि रानी जो है उसकी काफ़ी चीज़ें बदतमीजी कर रही है, इसलिए वहाँ छोड़ के चली गई। उसे लगा उस पर हाथ उठाने वाली है। तो रॉकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है रानी पे, और रानी पे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और रानी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी पेरेंट्स की बेइज्जती हो गई थी और रॉकी उस पर गुस्सा हो, उसकी दादी को वो मारने वाली है। फिर रानी और ये नाराज़ हो जाते हैं और दूसरे की फैमिली स्विच कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों को जो है दूसरे की फैमिली याद आ रही होती है क्योंकि रानी जो है सपोर्ट कर रही थी रॉकी के मदर को, जो सिंगिंग करना चाहती थी कि वो ऑडिशन दें और सिंगिंग वगैरह करें। और जब उसके बाबू से मरने वाले होते हैं रॉकी उन्हें रोक लेता है। फिर इसके बाद रॉकी की जो दादाजी होते हैं वो मिस कर रहे होते हैं रॉकी को, और रॉकी भी उनके पास आता है। और फिर रॉकी के जो पापा होते हैं तिजोरी, वो उससे कहते हैं आखिरी मोमेंट पे कि बेटा हमें ना रिश्ते को भी तोड़ना नहीं चाहिए। ये उनके आखिरी कभी होते हैं। उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। फिर तिजोरी जी समझते हैं और यानी कि रॉकी के फादर कि वाकई रिश्ते जो है ना बहुत अहम होते हैं, एकदम खत्म करना ही करना चाहिए। फिर इसके बावजूद लोग जो है ना रॉकी का रिश्ता लेके पहुँचते हैं रानी के घर पर, और फिर रानी जो है उसे मिलती है और फिर फाइनली उनकी शादी हो जाती है। और फिर इसी के साथ जो है ना ये मूवी हैप्पी एंडिंग तरीके से खत्म हो जाती है। मतलब एक फैमिली वाली मूवी थी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मतलब इस मूवी से अगर देखने जा रहे हो तो मतलब मूवी भी देखोगे तो सही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कोई अच्छी सी मूवी के साथ में।